में दिन ब दिन बढ़ते कोरोना के मामले प्रशासन के लिए चिंता का कारण बनते नजर आ रही है। नागपुर जिले में महज 6 दिनों में 2471 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। अगर ये संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो नागपुर में अगस्त के अंत तक मरीजों का आंकड़ा 15,000 तक जाने की आशंका जताई जा रही है। नागपुर जिले में पिछले 6 दिनों में कोरोना के मामलों ने नया रिकॉर्ड बनाया। 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच नागपुर जिले में 2471 मामले सामने आए। तो वही इन 6 दिनों में 102 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। शहर में 1 अगस्त को 164 कोरोना के मरीज मिले तो 2 अगस्त को आंकड़ा 195 तक पहुंचा। 3 अगस्त को 152 तो 4 अगस्त को 247। 5 अगस्त को आंकड़ा 467 तो 6 अगस्त को सबसे ज्यादा मतलब 500 रुग्णों की पुष्टि हुई। नागपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालत चिंताजनक है। जिले के ग्रामीण इलाकों में 1 अगस्त को 148 कोरोना रुग्ण मिले तो 2 अगस्त को 85। 3 अगस्त को आंकड़ा जरा कम होकर 66 पर पहुंचा, लेकिन 4 अगस्त को फिर ग्रामीण का आंकड़ा 105 पर पहुंच गया। तो 5 अगस्त को मरीजों की संख्या 95 पहुंची तो ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे बड़ा आंकड़ा 6 अगस्त को सामने आया। 6 अगस्त को ग्रामीण क्षेत्रों से 251 मरीजों की पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई। जिले में अब तक 7,291 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 4,085 मरीज कोरोना मुक्त होकर अपने घर पहुंच गए। फिलहाल जिले में 2,977 रुग्ण इलाज ले रहे हैं। जिले में अब तक शहरी क्षेत्रों से 4,939 मरीज पॉजिटिव पाए गए तो ग्रामीण क्षेत्रों से 2,352 मरीज पॉजिटिव मिले। तो वही शहर में अब तक 2,381 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से 1,704 डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में अब तक 229 मौतें कोरोना की वजह से हुई है, जिनमें से 192 शहरी क्षेत्रों से है तो 37 ग्रामीण क्षेत्रों से। शहर में बढ़ते कोरोना के मरीज की संख्या प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। नागपूर शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती कोविड-19 रुग्णांची संख्या वाढत आहे। कालचा आकडा जवळजवळ 467 नवीन पॉझिटिव्ह केसेस आहेत। परवा दिवशीचा आकडा जवळजवळ 250 रुग्णांचा आहे। या खूप मोठ्या प्रमाणात केसेस वाढल्यामुळे त्याचबरोबर खूप मोठ्या प्रमाणात डेथ पण वाढलेल्या आहेत। आजच्या डेटला आपल्या रात्रीपर्यंत 151 डेथ होत्या आणि दररोज गेल्या 8 दिवसामध्ये 10 ते 17-18 एवढ्या डेथ आहेत। मुळामध्ये हे रुग्णसंख्या वाढण्याचं जे कारण आहे आणि डेथ वाढण्याचं कारण आहे ते मुळामध्ये नागरिकांनी मिक्स होत आहेत कोविड-19चे नॉर्म्स, म्हणजे मास्क न वापरता घराबाहेर पडणं, बाजाराच्या ठिकाणी गर्दी करणं, सोशल डिस्टन्सिंग न पाळणं आणि हे सर्व होऊ नये आपण जर त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षणं दिसली तर वेळेवर डॉक्टरला न सांगता अंगावरती काढणं आणि मग क्रिटिकल झाल्यानंतर हॉस्पिटलला रिपोर्ट करणं आणि त्यावेळेस मग केस इंडिव्हिज्युअल तो आजार हाताच्या बाहेर जातो आणि मग ते डेथ आपल्याला कंट्रोल करता येत नाही। हे जे डेथ झालेले आहेत त्याच्यातले मोस्ट ऑफ द केसेस या लेट रिपोर्टिंग आल्यामुळं आणि अंगावरती लक्षणं काढल्यामुळे आलेले आहे। त्यामुळं याच्यावरती पर्याय हा एकच आहे, नागरिकांनी कोविड-19च्या गाईडलाईन तंतोतंत पाळणे, ते स्वतःच्या जीवासाठी पाळायचे आहे। म्हणून पाठीमागे मी जसं बोललो होतं की प्रत्येक नागरिकांना समोरचा प्रत्येक व्यक्ती हा कोविड-19 पॉझिटिव्ह आहे हे गृहीत धरूनच आपली स्वतःची वागणूक आणि बिहेवियर पाहिजे, जेणेकरून आपण स्वतःला आपल्याला प्रोटेक्ट करायचं है। शहर में पुलिस विभाग ने भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना की वजह से शहर में 2 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है, जिनमें 54 वर्षीय पीएसआई भगवान शेजूड़ और 50 वर्षीय धंतोली थाने में तैनात हवलदार सिद्धार्थ सहारे शामिल है। शहर में अब तक 86 पुलिसकर्मी और उनके परिजन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस घटना के बाद नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय ने आह्वान किया है कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी को सर्दी, खांसी या बुखार जैसे सिम्टम्स दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए और कोरोना जांच करे ताकि ऐसे घटना को रोका जा सके। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो भी उनको ट्रीटमेंट देना था, जो भी हेल्प करना था हमने किया, लेकिन बहुत दुख की बात है कि हम उनको बचा नहीं पाए। हमने पूरे पुलिस लाइन में, पुलिस स्टेशन में ऐसा मुहिम शुरू किया है कि अगर किसी को भी सर्दी और बुखार होता है तो 48 आवर के अंदर उसको बताएं, टेस्टिंग कराएं और डॉक्टर के पास जाएं। इस मुहिम को हम और ज़्यादा तीव्र कर रहे हैं पुलिस लाइन में, पुलिस स्टेशन में, या हमारे जितने पुलिस के फैमिली मेम्बर उनमें और ज़्यादा इसको हम बढ़ा रहे हैं कि अगर कहीं पे भी अगर इस टाइप की कोई घटना होती है तो आपको बताएं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें कोई उपचार इस बीमारी का नहीं है, इसमें अर्ली ट्रेसिंग हो जाती है तो उसको जो सपोर्टिव सिस्टम है उसके द्वारा हम उसको बचा सकते हैं। तो ये हम इस पर जोर दे रहे हैं
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचा के अगर किसी को इस तरह का कोई लक्षण दिखता है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका उपचार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, सेंसिटिव से तो है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है बहुत दुख की बात है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह घटना ना घटे। और इसका एक ही उपाय है कि अगर किसी को कोई भी लक्षण दिखता है तो इमीडिएटली वो बताए, अपने को रिपोर्ट करे, ताकि हम उसको जो सपोर्ट सिस्टम है मेडिकल दे सकें। शहर में बढ़ते कोरोना के मामले आरोग्य विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग और शहर प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रशासन दिन रात अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। जरूरत है सामान्य जनता को सजग होने की। सामान्य जनता अगर शुरुआती लक्षणों में खुद की जांच कर ले तो शहर में बढ़ती मौतों के सिलसिले को रोका जा सकता है। वही जनता प्रशासन द्वारा दिए गए नियम जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बिना वजह घर से बाहर न निकलना जैसे नियमों का पालन करेगी तो कुछ हद तक कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कम किया जा सकता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप भी नियमों का पालन कर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें, तभी हमारी ऑरेंज सिटी कोरोना से मुक्त हो पाएगी। आप देख रहे थे अमित मांदरी की रिपोर्ट।